फाल्गुन का महीना था। बसंत की मधुर हवा वातावरण में नई चेतना भर रही थी और अगले ही दिन होली का उत्सव आने वाला था। रंगों, अबीर, गुलाल और हंसी ठिठोली की तैयारियां पूरे नगर में चल रही थीं। किंतु एक जिज्ञासु बालक के मन में एक प्रश्न जन्म ले चुका था। उसने देखा कि चौक पर ठंडाई ठंडी हो रही है और लोग कह रहे थे कि उसमें भांग मिलाई जाएगी। उसके मन में प्रश्न उठा कि होली तो भक्त प्रहलाद की विजय, असत्य पर सत्य की जीत और श्री कृष्ण की रासलीला का उत्सव है, फिर भांग का इससे क्या संबंध है? क्या यह केवल नशे का माध्यम है या इसके पीछे कोई गहन आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? यही प्रश्न हमें भी समय की धूल हटाकर शास्त्रों की ओर ले जाता है। सनातन परंपरा में कोई भी उत्सव केवल बाहरी आनंद तक सीमित नहीं होता, उसके भीतर गहन दर्शन और ब्रह्मांडीय संकेत छिपे होते हैं। होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन, ऋतु परिवर्तन और देवी शक्तियों के संरक्षण का भी प्रतीक है। यह कथा हमें उस दिव्य प्रसंग तक ले जाती है जिसका वर्णन पुराणों में समुद्र मंथन के समय रूप में मिलता है, जब देवताओं के अहंकार के कारण महर्षि दुर्वासा के श्राप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए और असुरों का प्रभाव बढ़ गया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने उपाय बताया कि श्री क्षीर सागर का मंथन किया जाए, जिससे अमृत प्राप्त होगा। मंद्रांचल पर्वत मथानी बना, नागराज वासुकी रस्सी बने और देव असुर मिलकर मंथन करने लगे। मंथन से अनेक रत्न प्रकट हुए, लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, उच्च श्रवा, ऐरावत, कल्पवृक्ष। किंतु अमृत से पहले जो निकला वह था प्रचंड विष, हलाहल। यह विष इतना भयानक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग दग्ध होने लगे। दिशाएं कांप उठी, प्राणियों में हाहाकार मच गया। तब देवताओं को स्मरण हुआ कि उस एकमात्र महाशक्ति का जो इस विनाश को रोक सकती थी, देवों के देव महादेव कैलाश पर समाधिस्थ शिव ने करुण पुकार सुनी और सृष्टि की रक्षा हेतु हलाहल को अपनी अंजलि में लेकर पी लिया, किंतु उसे कंठ में ही रोक लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। किंतु विष की ज्वाला शांत नहीं हुई, उसका ताप उनके शरीर में प्रचंड अग्नि समान फैलने लगा। तब देवताओं ने गंगा जल से अभिषेक किया, शीतल औषधियां अर्पित की और हिमालय की वनस्पतियों में से विशेष शीतल गुण वाली वनस्पतियां लाई गईं। बेलपत्र, धतूरा और एक विशिष्ट पवित्र वनस्पति जिसे विजया या भांग कहा गया। आयुर्वेदिक परंपरा में इसे तिक्त कषाय रसयुक्त कहा जाता है। उष्ण वीर्य किंतु संतुलित मात्रा में मन को स्थिर करने वाली वनस्पति माना गया है। कथाओं में वर्णन आता है कि अमृत की बूंदों से उत्पन्न यह वनस्पति शिव को अत्यंत प्रिय हुई, क्योंकि उसके शीतल गुणों ने शिव की ज्वाला को शांत करने में सहायक भूमिका निभाई। जब शिव का ताप शांत हुआ तो कैलाश पर उत्सव छा गया। गढ़ों ने आनंद में नृत्य किया और भस्म और पुष्पों के रंग उड़ाए। सृष्टि ने राहत की सांस ली। यही उत्सव भाव आगे चलकर बसंतोत्सव और होली के उल्लास में समाहित हुआ। फाल्गुन मास स्वयं शिव शक्ति के मिलन और नवजीवन का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के कुछ दिनों बाद होली नवजीवन का प्रतीक है। जब होली आती है, मानो वैराग्य और आनंद का उत्सव संगम होता है। ऋतु परिवर्तन के समय आयुर्वेद के कफ दोष की वृद्धि मानी जाती है और पारंपरिक ठंडाई में प्रयुक्त बादाम, सौंफ, काली मिर्च, गुलाब, खसखस और संतुलन मात्रा में विजया को औषधीय दृष्टि से भी देखा गया। किंतु यह समझना आवश्यक है कि शास्त्रों में किसी भी द्रव्य का प्रयोग संयम और साधना के साथ ही उचित माना गया है। अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वदा हानिकारक है। भांग को प्रसाद रूप में ग्रहण करने की परंपरा शिव के उस त्याग और ब्रह्मांड रक्षण की स्मृति का प्रतीक बनी, न कि उन्माद का साधन। होली का वास्तविक संदेश है कि भीतर के विष का दहन, अहंकार की होलिका जलाना और प्रेम, समानता और बंधुत्व के रंग में रंग जाना। शिव का दरबार भी यही सिखाता है। कोई
ऊंच नीच नहीं, भस्म रमाए योगी से लेकर कुबेर तक सभी समान हैं। होली का दिन भी इसी समभाव का उत्सव है, जहाँ राजा रंक तक भेद नहीं मिट पाता है। विजया एक आध्यात्मिक अर्थ है, मन के विकारों पर विजय। जब मन निर्मल हो, भाव पवित्र हो और शिव का स्मरण हो, तब उत्सव साधना का बन जाता है। किंतु प्रश्न अभी शेष है, क्या आज हम उस मूल भावना को समझ पा रहे हैं या केवल बाहरी परंपरा को ही दोहरा रहे हैं? इसी गूढ़ रहस्य को समझना ही होली के आध्यात्मिक पक्ष को जानना है। और जब मनुष्य इस आंतरिक यात्रा को समझने लगता है, तब उसे ज्ञात होता है कि होली केवल बाहरी रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि भीतर छिपे विष को पहचान कर उसे त्यागने का पर्व है। ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्र मंथन में अमृत से पहले हलाहल निकला था, हमारे शास्त्र संकेत देते हैं कि हर साधना, हर परिवर्तन और हर उत्सव से पहले भीतर की अशुद्धियां ऊपर आती हैं। उन्हें दबाने के लिए बल्कि शिव भाव को स्वीकार कर रूपांतरित करने से मुक्ति मिलती है। महादेव ने हलाहल को नष्ट नहीं किया, उसे अपने कंठ में धारण किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कटु अनुभवों को निगलना नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ संभालना चाहिए। यही कारण है कि फाल्गुन पूर्णिमा की होली भक्त प्रहलाद की अडिग भक्ति और अधम पर विजय के साथ साथ आत्मशुद्धि का भी प्रतीक है। जब हम होलिका दहन करते हैं तो केवल लकड़ियां नहीं जलती, बल्कि हमारे भीतर का अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और वर्ष भर की कटुता भी अग्नि को समर्पित हो जाती है। इसके अगले दिन रंगोत्सव होता है। मानो संदेश हो कि जब भीतर की नकारात्मकता जल जाए, तभी जीवन में सच्चे रंग उतरते हैं। परंपरागत समाज में होली से पूर्व घरों की सफाई, अनाज का संग्रह, ऋतु परिवर्तन के अनुसार खान पान में बदलाव और सामूहिक उत्सव, यह सब एक सुनियोजित सामाजिक विज्ञान था। ठंडाई में बादाम, सौंफ, गुलाब, काली मिर्च, तरबूज के बीज और खसखस जैसे तत्व शरीर को ऊर्जा देते हैं, पाचन को संतुलन करते हैं और ऋतु परिवर्तन में सहायक होते हैं। विजया अथवा भांग का प्रयोग अत्यंत सीमित और अनुष्ठानिक रूप से किया जाता था, जिसे पहले भगवान शिव को अर्पित कर प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता था। इसका उद्देश्य उन्माद नहीं, बल्कि उत्सव के माध्यम से मानसिक बंधनों को ढीला कर सामाजिक समरसता स्थापित करना था। किंतु शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, किसी भी औषधि या वनस्पति का दुरुपयोग अधर्म है, संयम ही धर्म है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम परंपरा के बाहरी रूप से अधिक उसके मूल संदेश को समझें। होली का आध्यात्मिक अर्थ है समभाव। जब चेहरा रंगों से ढक जाता है तो पहचान का अहंकार मिट जाता है। कोई धनी निर्धन नहीं रहता, कोई जाति भेद नहीं रहता। यह वही समता है जो शिव के गणों के उत्सव में दिखाई देती है, जहाँ भूत, प्रेत, देव, गंधर्व, योगी और गृहस्थ सभी एक साथ नृत्य करते हैं। शिव का आनंद उन्मुक्त है, परंतु संयमित है। यह समाधि से उपजा है, मत से नहीं। यही अंतर समझना आवश्यक है। यदि भांग या कोई भी पदार्थ विवेकहीनता बढ़ाए, हिंसा या असंयम को जन्म दे, तो वह शिव तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि शिव का अर्थ ही कल्याण है। इसीलिए होली पर वास्तविक विजय तभी है जब हम मन के विकारों पर विजय पाएं, संबंधों की कटुता मिटाएं और प्रेम का रंग फैलाएं। हमारे ऋषियों ने उत्सवों को इस प्रकार रचा कि वे आध्यात्मिक साधना और सामाजिक एकता दोनों का माध्यम बने। फाल्गुन की पूर्णिमा पर चंद्रमा का पूर्णता का प्रतीक है। वह संदेश देता है कि जीवन का उद्देश्य भी पूर्णता की ओर बढ़ना है। जब हम रंग लगाते हैं तो मानो कह रहे हों कि तुम्हें अपने समान स्वीकार करता हूँ। जब हमें गले मिलते हैं तो वर्ष भर के मनोमुटाव समाप्त होते हैं। जब हम शिव का स्मरण करते हैं तो त्याग, करुणा और निर्भयता को अपने शरीर में जगाते हैं। यही कारण है कि अनेक स्थानों पर होली से पहले महाशिवरात्रि का पर्व आता है। पहले तप, फिर उत्सव, पहले संयम, फिर रंग। यदि हम इस क्रम को समझ लें तो होली का अनुभव गहरा और सार्थक हो जाता है। आज के समय में आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को यह बताएं कि परंपराएं केवल आनंद के लिए नहीं,
बल्कि ज्ञान और संतुलन के लिए भी है। उन्हें समझाएं कि वास्तविक नशा भक्ति का है जो विवेक को बढ़ाता है। वास्तविक उत्सव वह है जो किसी को आहत ना करे। वास्तविक रंग वह है जो प्रेम में भरा हो। होली हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में अमृत पाने से पहले हलाहल का सामना करना पड़ता है, पर यदि भीतर शिव का धैर्य और विश्वास हो तो हर विष अंततः कल्याण में बदल सकता है। इसीलिए इस होली पर आप रंग लगाएं तो स्मरण करें कि यह रंग केवल चेहरे पर नहीं, आपके मन पर भी चढ़ना चाहिए। जब आप होलिका दहन देखें तो संकल्प लें कि अपने भीतर की एक बुरी आदत अवश्य त्यागेंगे और आप ठंडाई का स्वाद लें। याद रखें कि हरम परंपरा का मूल संदेश संयम, श्रद्धा और संतुलन है। यही सनातन संस्कृति की सुंदरता है और यह वह कथा के माध्यम से दर्शन सिखाती है और उत्सव के माध्यम से एकता। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और उत्सव साझा करने से पवित्र होता है। आइए इस होली पर हम केवल रंगों से नहीं बल्कि शिव की करुणा, प्रहलाद की भक्ति और समता के भाव से जीवन को रंग दें। यही सच्ची विजया है, यही सच्चा उत्सव है और यही सनातन संदेश।